हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे वीडियो पर जो मैंने स्ट्रीट फूड जायका फैमिली पर बनाया था उस पर तहसीन मिराज और शम्सा जी का कमेंट आया था कि आपका वीडियो अच्छा लगा और कुछ लोग तो एटलीस्ट पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आपके वीडियो व्लॉग रेगुलर आने चाहिए। तो मैंने उनको कमेंट में भी रिप्लाई किया है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो उसी कड़ी में मेरा आज का भी ये वीडियो है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अपने वीडियोस के थ्रू कि भाई जीनी का दोबारा शादी होने वाला है, और किसी ने गिफ्ट भेजा अनस और इमरान के लिए भी, जो भी कि उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, फिर भी उनको क्यों गिफ्ट आया। इससे तो क्लियर होता है कि अभी जीनत की शादी भी होने वाली है इनमें से किसी से, और ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि इमरान से शादी होने वाली है। पहली बात तो ये लोगों ने बहुत ढिंढोरा पीट पीट कर बोला कि नेहा ही सबा है और सबा ही नेहा है। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि रियाज की शादी नेहा से हुई है, जबकि फिर हम सबको पता चल गया कि नेहा से उसकी शादी नहीं हुई है। और खैर, जो लोग उनके चाहने वाले हैं उनको तो पहले से ही पता था कि रियाज की शादी नेहा से नहीं हुई है, पर सबा से, हैदराबाद की एक लड़की है सबा, उससे हुई है। क्योंकि वहाँ हैदराबाद के भी कुछ व्लॉगर्स ने वहाँ पे वीडियोस डाले थे, तो अगर जो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनकी लाइफ में, तो कुछ व्लॉग उनके भी देख लीजिए, तो आप लोगों को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। मुझे स्ट्रीट फूड जायका फैमिली में ना जैसे सरफराज, रियाज, मुमताज़ आंटी और नूर अच्छे लगते हैं, पर मुझे जीनत और नाजिया उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। पर हाँ, मैं उनके बारे में नेगेटिव भी ख्यालात नहीं रखती हूँ। वो लोग भी इसलिए पसंद नहीं है मुझे क्योंकि बहुत लाउड हैं वो लोग, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़ोर ज़ोर से हंसना मुझे पर्सनली ऐसे मतलब नहीं पसंद आता है। सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और कुछ एक बार रीज़न हो जाता है कि नाज़िया जो है वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा अजीब सा बिहेव कर देती है। हो सकता है कि उनका पर्सनली बात करने का तरीका ही वैसा होगा, पर मुझे ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। पर नाज़िया में भी बहुत ज़्यादा लाइक खासियत है, अच्छाइयाँ हैं। तो ये नहीं है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है तो मैं उनके व्लॉग नहीं देखती, देखती हूँ। पर उन व्लॉग से भी मैं ये देखती हूँ कि उनमें कितनी अच्छाइयाँ हैं। उन्होंने जीनत की शादी के टाइम जब शॉपिंग की, तो आई थिंक उसने अपनी मम्मी को और नूर को रिसेप्शन के टाइम नोज़ रिंग दी थी, तो उन्होंने नेहा को भी दी और फिर उसने बोला भी कि नहीं, तेरा हक बनता है, तू ले। ऐसे कोई, नेहा उनकी कोई रिलेटिव नहीं है, सिर्फ जीनत की सहेली थी, फिर भी उसको उसने गिफ्ट दिया। तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। कौन इतना सोचता है किसी के लिए आज की डेट में। और नाज़िया ने हमेशा ही नूर को एज अ लाइक फ्रेंड ही ट्रीट किया है। मैंने हमेशा देखा है कि नूर को वो हमेशा अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है। और इवन नूर बोलती भी ना कि तुम लोग बाजी को ऐसे क्यों बोलते हो, कमेंट में जो भी बोलना है मुझे बोलो, उनको क्यों बोलते हो, तो वो बोलती चल रहे अब तो मेरे को आदत पड़ गई। मतलब वो एक शील्ड की तरह अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहती है हर एक मुश्किल और क्रिटिकल वक्त में। इवन जब रियाज की शादी हुई थी तो रिसेप्शन के बाद आई थिंक की बात है, उसने बोला था अब मेरी मतलब दो और बहनें हो गई हैं, तो नूर और सबा को भी वो अपनी बहनों के गिनती में लेती है। और वैसे भी नाज़िया का कंसर्न दिखता है, भले ही वो अपने मतलब सब्सक्राइबर्स को कई बार रिप्लाई रूडली कर देती है, और जिसका वो सही जस्टिफिकेशन भी देती है कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, इस वजह से ऐसा बोल देती हूँ गुस्से में, क्योंकि अपनों पे ही कोई प्यार और गुस्सा दोनों जताता है। वो बात उसकी जस्टिफाइड लगती है, और वो सेम अपनी फैमिली के साथ भी हर टाइम में खड़ी रहती है। मुझे आज भी याद है जब उसने वैगनार ली थी, तो वो सबसे पहले लेकर गाड़ी अपने घर पहुंची थी, अपने फादर को उसने दिखाई थी। मतलब उसका कनेक्शन अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से दिखता है। और आज की डेट में वैसे भी लोग आपको अच्छा कभी भी नहीं बोलते हैं। अपनी फैमिली में, इन क्लोज रिलेशन में आप स्ट्रांग रहेंगे तो एक दूसरे के काम आएंगे, वो चीज़ उसमें नज़र आती है। जब आप अभी रिसेंट की बात है कि जब आज़म और तबरेज़ दोनों की सुन्नत की बात हो रही थी, मेनली खतना की, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग दोनों साथ में करेंगे, मतलब दोनों बच्चों का साथ में करवाएंगे वो लोग, तो हेल्प हो जाएगी एक दूसरे को। और वो लोग ये बोलते हैं तुम हमारे घर में रुक जाना। मतलब
एक दूसरे के लिए उन लोग कितना सोचते हैं कि नहीं तो मेरा भी नहीं जम रहा है, तेरा तभी नहीं जम रहा है। आजकल तो लोग फैमिली में भी एक दूसरे के लिए इतना एडजस्ट नहीं करते हैं, और इनकी फैमिली में ये प्यार, एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से नज़र आती है। आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए प्यार कितनी फैमिलीज़ में नज़र आता है। और लोग बस पता नहीं क्यों इनके अंदर एक ना एक कीड़ा निकालने की कोशिश करें, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पता नहीं। अच्छाई देखने की भी कोशिश करनी चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। लोग बोलते हैं इनके अब्बा ऐसे, इनके अब्बा वैसे, इनके अब्बा कैसे। तो आप लोगों ने ये देखा होगा जब 1 मिलियन स्ट्रीट फूड जायका का 1 मिलियन हुआ था, तभी भी उनके अब्बा ऊपर आए थे सेलिब्रेशन में, और जीनत ने ये बात, सॉरी नाजिया ने ये बात बोली थी कि अगर अब्बा परमिशन नहीं देते तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी अम्मी भी यहाँ तक नहीं पहुँचती, इतना वीडियो शेयर नहीं कर सकती। तो 1 मिलियन का क्रेडिट मेरे अब्बा को भी जाता है। तो उन बच्चों के दिल में कुछ तो होगा अपने अब्बा के लिए, तब तो वो लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना उनके, और उनके अब्बा ने भी बहुत कुछ किया होगा उनके लिए, तब वो लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। जो वीडियोस गलत सलत बनाते हैं उनके अब्बा की इमेज ख़राब करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उनके अब्बा का वैसा कोई सिनेरियो है, वरना बच्चों के दिल में इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती। रियाज की शादी के बाद नाजिया ने यह भी बोला था कि जब भी वो शादी का भी गिफ्ट, जैसे सरफराज को भी उसने दिया, फिर जीनत को भी दिया, और उसके बाद रियाज को भी शादी का गिफ्ट दिया, तो वो एक इक्वालिटी बनाकर चलती है उनके गिफ्ट देने में। मतलब कितना वो सोच के चलती है ना कि कितना बैलेंस बना के चलना है, ताकि भाई बहनों के बीच में भी ये ना आए कि सरफराज इसका ज़्यादा फेवरेट है इसलिए उसको बड़ा गिफ्ट दिया, रियाज कम फेवरेट है या जीनत कम फेवरेट है इसलिए उसे कम या छोटा गिफ्ट दिया। इतना कौन सोचता है? जो फैमिली वाला बंदा हो, जो चाहता है कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम ना हो, वो ही ऐसा सोचेगा। और लोग बोलते हैं कि जीनत की लड़ाई हो गई, नाजिया की लड़ाई हो गई, सरफराज की लड़ाई हो गई, रियाज की लड़ाई हो गई। आप उनके व्लॉग में से अगर कमियां देखेंगे तो सिर्फ कमियां ही नज़र आएंगी, पर अगर सीखना चाहेंगे तो उनकी फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली के बीच में जो उनका रिलेशन है, वो सीखने लायक चीज़ है। इवन जीनत की वो बताती कि जब उसकी शादी हुई थी तो इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी उन लोगों की, और ये तो हम सबको पता है कि इन लोग व्लॉगिंग कर कर के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो वो बोलती थी कि अपने अब्बा को, नाजिया बोलती थी कि आप मेरी शादी में सिलबट्टा दे दो मुझे, मैं उसमें काम चला लूँगी, पर जीनत की शादी में हम उसको मिक्सर देंगे। ये एक बड़ी बहन जिसका बहुत बड़ा दिल होता है वही सोच सकता है। और भगवान की कृपा से उन लोगों के इतने अच्छे हालात हुए कि जीनत की शादी में उन लोगों ने बहुत अच्छे से दहेज बनाया था, जहेज दिया था। बट ठीक है, नेगेटिविटी होनी थी, हो गई। इवन जीनत का खुला हो गया था, इतने स्ट्रेस में चल रही थी वो, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई जुमागी करने की, और रियाज को उसने बहुत अच्छे से जुमागी उसकी की, जो नेंग दस्तूर होते हैं सारा कुछ किया। वो खुद इतने लाइक प्रॉब्लम में चल रही थी, फिर भी उसने ये चीज़ की। तो ये दिखाता है ना कि आपस में वो लोग कितने जुड़े हुए हैं। और क्या चाहिए लोगों को? वैसे भी दुनिया, बोलते हैं चाकू के एक तरफ धार होती है, और दुनिया की जीभ में दोनों तरफ धार होती है। अगर आप अच्छा भी करेंगे तो भी वो आपको काटेंगे, और बुरा भी करेंगे तो भी आप काटेंगे। आपके फैमिली के रिश्ते बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही है, तब तो लोग इतने नेगेटिव वीडियो बना भी रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक रिवर्ट नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने भी माइंड की होगी। और आप लोगों को इसके अलावा कौन सी खूबियाँ दिखी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। टिल देन, बाय बाय।